लेकिन हारने के बाद केवल एक प्रत्याशी ऐसा है स्मृति ईरानी कि 14 में हारने के बाद भी वो क्षेत्र में डटी रही, बाकी कोई दिखाई नहीं पड़ा यहाँ। राहुल गांधी भी नहीं आई? राहुल गांधी तो जीतने के बाद जो है एक आध साल में एक आध बार आते थे, हारने के बाद एक बार आए और कांग्रेसी फूल माला लेके देखते रहे सड़क पे, लेकिन उनकी गाड़ी में ब्रेक नहीं लगा। अब पता नहीं किस मुंह से वो फिर से अपना घर बताते हैं और ये कांग्रेसी फिर चिपकते हैं। हमको तो शर्म आती है राहुल गांधी के ऊपर भी और यहाँ के कांग्रेसियों के ऊपर भी। तो क्यों ये जो आप डिलीवरी की बात कर रहे हो, मैं आज तीसरी चौथी बार अमेठी आ रहा हूँ। मैं जब भी आता हूँ कोई ना कोई ये बात छेड़ देता है, डिलीवरी वाली, कोई रेलवे फाटक वाली। क्या है ये पूरी कहानी? आपकी उम्र तो ज्यादा है इनसे, आपने तो ज्यादा चुनाव देखे हैं, ज्यादा अमेठी को देखा है आपने। जी, आप क्या कहेंगे? यहाँ बहुत अच्छे अच्छे दिग्गज चुनाव लड़े। शरद यादव चुनाव लड़े, कांसी राम चुनाव लड़े, मेनका गांधी चुनाव लड़ी, राजमोहन गांधी चुनाव लड़े, लेकिन हारने के बाद केवल एक प्रत्याशी ऐसा है स्मृति ईरानी कि 14 में हारने के बाद भी वो क्षेत्र में डटी रही, बाकी कोई दिखाई नहीं पड़ा यहाँ। राहुल गांधी भी नहीं आई? राहुल गांधी तो जीतने के बाद जो है एक आध साल में एक आध बार आते थे, हारने के बाद एक बार आए और कांग्रेसी फूल माला लेके देखते रहे सड़क पे, लेकिन उनकी गाड़ी में ब्रेक नहीं लगा। अब पता नहीं किस मुंह से वो फिर से अपना घर बताते हैं और ये कांग्रेसी फिर चिपकते हैं। हमको तो शर्म आती है राहुल गांधी के ऊपर भी और यहाँ के कांग्रेसियों के ऊपर भी। जय श्री राम। घर तो उन्होंने वायनाड भी बताया, रायबरेली। वायनाड में उन्होंने यहाँ तक कहा कि उत्तर भारत के लोग सतही किस्म के हैं। ये चुनाव ये दिखाने का चुनाव है कि हम सतही किस्म के लोग हैं या तुम सतही राजनीति करने यहाँ आए थे। ये दिखाएगी यहाँ की जनता 2024। भी याद है वो राहुल गांधी की साथ? निश्चित याद है। अमेठी की जनता कभी भूलती नहीं है। और एक चीज कान खोल कर सुन लिए, देश की राजनीति चाहे दिशा में हो, लेकिन हमेशा जो है उसको दिशा दिया है तो अमेठी ने दिया है और इस बार भी अमेठी दिशा देने जा रही है और फिर तीसरी बार नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इन्होंने काम क्या किए स्मृति ईरानी ने, क्यों है इनके साथ? क्या नहीं किया? एक एक बोरी के लिए यहाँ का युवक लाठी खाता था। अगर रैक पॉइंट की व्यवस्था हुई तो स्मृति ईरानी के समय में हुई। यही अगर कोई एक बारात निकलती थी तो 3 घंटे जाम में फंसी रहती थी। 12 बजे 3 घंटे जाम में फंसे रही। बाईपास बना तो स्मृति ईरानी के आने के बाद, राजीव जी के जमाने से ओवर ब्रिज की मांग होती रही, अगर बना तो स्मृति जी के आने पे बना। तो क्यों? ये जो आप डिलीवरी की बात कर रहे हो, मैं आज तीसरी चौथी बार अमेठी आ रहा हूँ। मैं जब भी आता हूँ कोई ना कोई ये बात छेड़ देता है, डिलीवरी वाली, कोई रेलवे फाटक वाली। क्या है ये पूरी कहानी? पूरी कहानी इसकी ये है कि जब इसके पहले फ्लाईओवर नहीं बना था तो हॉस्पिटल इसी तरफ था, मतलब रेलवे लाइन के इस पार था। तो उस पार दक्षिणी छोर के जो लोग हुआ करते थे, जो लोग हैं, वो लोग जब भी बीमार होते थे, जब तक उनको रेलवे लाइन पार नहीं होंगे तब तक यहाँ हॉस्पिटल आएंगे नहीं। हॉस्पिटल आएंगे नहीं तो उनका उपचार हो नहीं पाएगा। तो इसी कारण से कई बार सुनने में आया कि महिलाओं की डिलीवरी जो है डिलीवरी वाहन में ही करा दी गई थी। अच्छा, केएल शर्मा पर और भी कुछ आरोप लगे। सांसद प्रतिनिधि रहते हुए वहां पर जमीनें ले ली किसानों की, ना ट्रांसपोर्ट हब बना, ना मुआवजा मिला, और कुछ पुरानी कंबल वाली बात भी लोग निकालते हैं। जी, केएल शर्मा ऐसा है कि केएल शर्मा इनके प्रतिनिधि हुआ करते थे राहुल गांधी के। 15 साल प्रतिनिधि राहुल गांधी के रहे, 5 साल प्रतिनिधि सोनिया गांधी के रहे। इन्हीं के मतलब इन्हीं के मैनेजमेंट में जो है राहुल गांधी की सांसद निधि वापस चली जाती थी। और यहाँ तक कि सुनने में यह भी आया कि जो आप कंबल की बात कर रहे हैं, भाई मेरी उम्र तो बहुत ज़्यादा 28 साल है, लेकिन सुनने में जो आया कि यहाँ 42 साल से यहाँ के कार्यकर्ता रहे हैं। जो पुराने कार्यकर्ता हैं उन लोगों का कहना है कि ये जो वहाँ से मतलब सरकार से कंबल वगैरह जनता में वितरण करने को आया करता था, उसको भी ये बेच लिया करते थे। आप बताइए ये जो कह रहे हैं कितनी सच्चाई? सही है। अमेठी में कुछ नहीं हुआ। गांधी परिवार को यहाँ के लोगों को गांधी परिवार ने हमेशा ठगा है। इस सरकार में सब कुछ मिला है, सब कुछ मिल रहा है। क्या क्या मिल रहा है? अरे 2000 साल में साल यहाँ हमेशा जब जब गांधी परिवार 75 तक एक छत्र राज्य था कांग्रेस का पूरे देश में, लेकिन 75 में जब इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाया तो उसके बाद जब जब कांग्रेस आई है कंधे पे लाश लेके आई है। 80 में अगर जब राजीव गांधी आए तो घूम घूम कहा मेरा भाई वोट दे दीजिए। 84 में आए तो कहे मार गई। 89 में उनके पास न लाश थी, बशर्ते बीपी सिंह प्रधानमंत्री बन गए, कांग्रेस गायब हो गई। 91 का चुनाव आया, 2 चरण में कांग्रेस बुरी तरह फ्लॉप थी। 21 मई को राजीव जी की हत्या हो गई, फिर नरसिंह राव प्रधानमंत्री बन गए। 96 तक कांग्रेस का शासन रहा,
लेकिन 96 में फिर उनके पास लाश नहीं थी, सत्ता बाहर। 98 में लाश नहीं, सत्ता बाहर। 99 में लाश नहीं, सत्ता बाहर। उसके बाद जब नरसिंह राव के बाद 2004 में कांग्रेस उन कम्युनिस्टों से समझौता इनको सत्ता के लिए करना पड़ा जिनको ये कभी अछूत माना करते थे। ये देखिए, ये अमेठी की जनता का रुझान है। कुछ घंटे बाकी रह गए हैं चुनाव में, और उससे पहले का ये आखिरी समय में कहा जाता है जो रुझान हो वही दिखाता है कि लोग वोट किस तरफ करेंगे। अब आपका क्या कहना है पूरी चर्चा से जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें और देखते रहें प्यारा हिंदुस्तान पर लोकसभा चुनाव 2024 जनता का सर्वे। अंजनी तिवारी, कहाँ गए हैं? यही अमेठी गणेरी है घर है। कितनी उम्र आपकी? 65 साल 65 साल। आपने तो कई चुनाव देख लिए लोकसभा के। चुनाव देखे हैं। बहुत चुनाव देख लिए। बहुत। कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है अमेठी। हाँ हाँ इस कांग्रेस बार क्या है? इस बार स्मृति ईरानी भारी बहुमत से जीत रही हैं। कांग्रेस का गढ़ है ये। हाँ कांग्रेस गढ़ है, लेकिन स्मृति कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया है यहाँ पर। हाँ स्मृति ईरानी ने बहुत काम किया। ओवर ब्रिज बनवाया, सड़कें टनाटन हुई, काम कर रही हैं, इसलिए भारी बहुमत से विजयी होंगी अब की। कांग्रेस से जो चुनकर गए वो तो प्रधानमंत्री भी रहे यहाँ से, राजीव गांधी। हाँ राजीव गांधी काम किए थे, लेकिन राजीव गांधी कहाँ हैं? वो तो 91 में स्वर्गीय। हाँ 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 तो अब राहुल गांधी रहे 15 साल यहाँ। हाँ 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 क्या राहुल गांधी रहे? राहुल गांधी ने काम किया, लेकिन राहुल ने काम कोई नहीं काम किया, इसीलिए तो यहाँ ये स्थिति है कि स्मृति ईरानी भारी बहुमत से विजयी होंगी इस बार। हाँ हाँ इन्होंने काम किया है। इन्होंने काम किया है। केएल शर्मा का नाम सुना है आपने? हाँ सुना, अभी सुना, जो आए हैं ये सुना ही पर। हाँ केएल शर्मा कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। पुराना कुछ उनका जुड़ाव नहीं है लोगों को? कोई जुड़ाव नहीं है उनका, पुराना जुड़ाव नहीं। कोई उसका नुकसान हो सकता है। हाँ हाँ राहुल गांधी खुद लड़ते तो स्थिति अलग हाँ राहुल गांधी लड़ते तो कुछ असर पड़ता, असर पड़ता। केएल शर्मा को भेज दिया। कोई हाँ कोई असर नहीं है।